ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी। शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई। इसको क्या ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग्स हो गई है, 4 इनिंग्स में 3 उसने 100 मार दिए, एक उसका 200 है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन करके बैठ गया। गिल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। गिल को बिल्कुल नहीं रोक सके। शुभमन गिल ही नहीं पकड़ा जा रहा। कैप्टनसी तो अकेले ने कर दिया, 600 तो उस अकेले ने कर दिया कैप्टनसी के साथ बॉलर से। लेकिन फिर भी शुभमन गिल ऐसे मक्खन मलाई की तरह जो खेल रहा है कि भाई समझ से पहले 430 स्कोर एक इनिंग्स में, ये हिस्टोरिकल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के लिए कह लें कि इस टाइम मुझे लगता है कि इंडिया को मैच देके अपनी इज्जत बचा ले। मैच मैनों ने छोटी टीमों के खिलाफ खेला, फ्लैट से फ्लैट विकेटों पर खेला, बट कोई भी एक मैच में 400 प्लस रन्स बनाने वाले 4-5 बैट्समैन हैं और उनमें शुभमन गिल तीसरे चौथे नंबर पे आया है। मतलब संगाकारा तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे। मतलब एक मैच में 456 हाईएस्ट थे आज तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में, और शुभमन गिल ने 400 प्लस किए हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि विराट कोहली ने फिर उसके लिए ट्वीट। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा, मेरा बॉब्जी द किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। और शुभमन गिल को देखो भाई, किधर का घंटा, घंटे और घंटे छनकने घंटे। जिम्बू 10 साल हो गया तूने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके कोई 100 नहीं मारा। जिम्बू घंटे के किंग, और शुभमन गिल को देख ले, तो पहले नहीं बचा पा रहे। शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है। इतना अच्छा खेला कि 400 प्लस उसने एक ही मैच में कर दिया है। लेकिन अब तो पहाड़ इतना बड़ा बन गया है कि आप 6 की एवरेज से भी जाएं तो तब भी बहुत ही मुश्किल है। 6 की एवरेज टेस्ट मैच में तो इतने तो बच्चे नहीं है इंडिया के बॉलर। इन्होंने प्रूव किया है कि हम यंगस्टर नहीं गैंगस्टर हैं। इन्होंने ये प्रूव करके आगे आए हैं। यकीन करें सर में दर्द होगी है कि शुभमन गिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के अगेन। ये फैंसी बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो गिल परफॉर्म कर रहे हैं उसको भाई रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका हुआ है। इस टाइम जो है कान पकड़वा दिए। ठीक है, गिल बोल तो सिखा दिया गिल ने, वो तो सिखा चुका है। 400 प्लस स्कोर मार के उसने हो रहा है। यकीन करें कि जिस तरह कह लें कि खिला रहे हो क्या बंदे, ये कर क्या रहा है? दिमाग घुमा के रख दिया इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर। पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, और उसी मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक और सेंचुरी। यानी कि ये बंदा आप देखा जाए तो 2 मैचों में 4 सेंचुरी मार चुका है। शुभमन गिल 2 मैचों में अब तक 4 सेंचुरियां मार चुका है। यहां पर इंग्लैंड और इंडिया का सेकंड टेस्ट जारी है, जिसके अंदर इंडियन प्लेयर्स इस टाइम पे ले रहे हैं और फाड़ फाड़ के ले रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ। हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर्स ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं, या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था। इसको बोला जाता था कि शीना कंट्री में आओ, सो नहीं है। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में 100 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 200 मारा, शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 100 मार दिया। इस छनकने बाबर आजम के, जिसको पाकिस्तान में किंग बोला जाता है, इस जिम्बू के भाईजान आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में 100 ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बाप को पकड़ के ठोका लगा दिया। जो कहते थे ना कि बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, उस नाड़े को बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नाड़े ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बहुत ज्यादा मतलब 35-40 का स्ट्राइक रेट, ये यहाँ पे टीम की जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको ऐसा खेलना चाहिए। आपको आके यहाँ पे तेज खेलना है, शानदार खेलना है, और आपको 10-12 और मैक्सिमम 15 ओवर में आप जितने रन और जोड़ सकते हैं। रन बॉल भी आप बात करिए तो 90 रन बनते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार जो कि होंगे, क्योंकि नया बॉल जो है अभी वो 12 ओवर की दूरी पे है। और नए बॉल वो मसला भी नहीं है कि गेंद चेंज हो गया है, मुश्किल होगा नए बॉल से, हालांकि तेज रन भी आते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये 12 ओवर और मैक्सिमम 15 ओवर यहाँ पे इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए और उसके बाद फिर सूरत क्या हुआ है, इंग्लैंड के अंदर ऐसे खेल रहे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के अंदर नहीं, इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा हो। और भाई माना कि सीधी विकेट्स हैं, सीधी विकेट्स के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, इंग्लैंड बेसबॉल तो हमें पता है, ये इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, इतना तेज खेल के गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर। हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे ट्रेलर ये तो ये लग रहा है जिस तरह मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं। इंग्लैंड के लिए इस टाइम जो इंडिया टीम थी वो हलवा है, लेकिन इस टाइम वो हलवा नहीं, वो तो करेले बन चुके हैं। कह लें जिस तरह शुभमन गिल ही नहीं उनसे पकड़ा जा रहा है। इंग्लैंड से वो भी नहीं होना, शुभमन का स्कोर नहीं होना, बाकी ऑल इंडिया टीम का तो अलग बात है ना। दुआना कह ले हिस्ट्री दोहराई जाएगी। इंडिया एक मैच दे चुका है इंग्लैंड को, वो काफी है। और अच्छे रन रेट से खेला और मैच कर रहा है इंग्लैंड के रन रेट को। हालांकि आपको पता है कि बेसबॉल को मैच करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो समहाउ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से रन रेट को मैच करें। शुभमन गिल ने एंड कर दिया है। अभी भी अगर शुभमन गिल पे लगता है ना, तो आने वाले टाइम का शुभमन विराट कोहली के बाद कोई नाम अगर चलेगा इंडिया टीम में तो वो शुभमन गिल का चलेगा। शुभमन गिल का एरा जनाब स्टार्ट हो चुका है, विराट कोहली का खत्म हो चुका है और शुभमन गिल ने जिस तरह अपना एरा स्टार्ट किया पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ दिस इज योर होस्ट शाबनाज अली। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे द ग्लोरियस गिल के बारे में। इंडिया का इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे, जिसमें से एक ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। खैर जरा मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यशस्वी जायसवाल आज यहां पर ओपनिंग करने आया और शुरुआत उन्होंने ही की आज की, क्योंकि यहां पर सेकंड इनिंग है इंडिया की और जायसवाल ने 22 गेंदों में 28 रन किए। शुरुआत ताबड़तोड़ तेज तरार शुरुआत थी जो कि हम जानते हैं। उनके साथ केएल राहुल ओपनिंग के ऊपर आए थे, 55 रन बनाए केएल राहुल ने, 26 करोड़ नायर ने। लेकिन उसके बाद जब कप्तान शुभमन गिल आते हैं तो भाई मार मार के भूरता बना दिया और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग जो शुभमन गिल कर रहा है। बाबर आजम अपनी पीक पे भी ये चीज नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने विराट कोहली को भी इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने सचिन तेंदुलकर को इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने कुमार संगकारा को इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने महिला जयवर्धने को इंग्लैंड में खेलते देखा। एशियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने एशिया का हर बेहतरीन बैट्समैन इंग्लैंड में रेड बॉल में खेलते देखा है। सॉरी टू से शुभमन गिल जिस तरह 25 साल की उम्र में और कप्तानी का प्रेशर लेके खेल गया ना, ये बड़ों के ख्वाब और ड्रीम होते हैं कि इंग्लैंड में जाके 100 मिल जाए ना, सिर्फ 100, ताकि कल को जब कैरियर खत्म हो तो कम से कम बता दे कि इंग्लैंड में जाके 100 मारा था। वो शुभमन गिल ने 100 की। ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे, तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो स्ट्रेस मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब इंग्लैंड यहां से कैसे अपने आप को बचाएगा ये देखना बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड किस अप्रोच से खेलेगा। बट शुभमन गिल की तारीफ बनती है, वो इसलिए बनती है कि देखो जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी थी, उसके बाद क्या हुआ, गायब हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आई। ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी मारी थी, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आ रही। केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी थी, वो परफॉर्मेंस नहीं आई बाद में। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस चलती आ रही है, सेंचुरी मारी, उसको फिर उसके बाद 200 में कन्वर्ट किया, अब फिर एक और सेंचुरी मार के बैठ गया। मैं इसकी बात सुन रहा था, इसके अपने फादर ने इसको कॉल की, मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि तुम। हम लोगों ने देखा है एक ही मैच के अंदर 430 और आज तो हिस्ट्री ब्रेक करने की बात बहुत दूर है गई, अब तो हिस्ट्री क्रिएट करने पर बारी आ चुकी है। और बात ये है जी कि पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने पहले 250 पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 150 स्कोर किया है, ये कैप्टन गिल तो अनस्टॉपेबल बन गया है। हमें लगा था विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद शायद कोई डिप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें तो गोल्डन एरा नजर आ रहा है इंडिया का। सर क्या कहेंगे, एक से बढ़कर एक सेंचुरीज का अंबार, और अब हमें नजर आ रहा है एक पहाड़ जैसा टारगेट। क्या इंग्लैंड जो है इसको कवर कर पाएगा?
with the loss of 2 wickets. क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ जैसा टारगेट है वो पहाड़ सर नहीं कर पाएंगे इंग्लैंड। मुझे पता है क्योंकि उनके 2-3 आउट हो चुके हैं Exactly. और बहुत ज्यादा टारगेट है। इतना लास्ट इनिंग में टारगेट चेस नहीं होता 600 प्लस। और उसके बाद मैं शुभमन की बात करूंगा, शुभमन ने तो कमाल ही कर दिया है। इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये, और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का, तो स्ट्राइक रेट भी 120 का रहा है। ओडीआई इतना, हमारे यहाँ ओडीआई का स्ट्राइक रेट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं, और ये उनके करियर की भी 8वीं सेंचुरी है। सोचो वो बंदा आगे क्या करने लगा है। जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरियां ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है। अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे। और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पाकिस्तान में लोग हंसते थे इसके ऊपर, इसकी आवाज के ऊपर, इसके एटीट्यूड के ऊपर, कहते थे कि भाई ये तो छुई मुई सा बंदा है, इसको तुम लोग क्या क्रिकेट में लेके आ रहे हो। कहा था तुमने 200 मिस किया, अगले मैच में उसने क्या किया था, 200 मार दिया था। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच के अंदर ये 300 की तरफ ना चला जाए। जो भी है इस वक्त के लिहाज से, जब मुझे याद आता है जब बाबर नया आया था ना, बाबर ओडीआई के अंदर सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा था, तो हम बाबर करने लग गए थे। बाबर ने टेस्ट में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई जो ये करके दिखा रहा है। शुभमन गिल ने टेस्ट में भी करके दिखा दिया, लेकिन ये वही वाला टाइम इसके ऊपर चल रहा है। ये यहां से अब इसका जो ग्राफ है ये ऊपर जाता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है ऐसा कप्तान रन करके दिखा रहा है। शुभमन गिल लाजवाब, दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है शुभमन गिल। जिस प्रकार आज शुभमन गिल ने 161 रनों की पारी खेली है और इनकी टोटल एक मैच में 400 से भी रन पार हो गए। दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था शुभमन गिल जैसा जो अपना 400 रन पूरा करे एक ही मैच में, वो चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा। दुनिया के सबसे नंबर 1 किंग शुभमन गिल, टेस्ट क्रिकेट का किंग शुभमन गिल है। जिस प्रकार शुभमन गिल ने बैटिंग किया है, इस बैटिंग की पूरी दुनिया दीवाना हो गई है। पूरी दुनिया इस बैटिंग को सलाम करेगा। यह है शुभमन गिल की पावर। शुभमन गिल अपनी कप्तानी में जिस प्रकार तूफानी बैटिंग किया, इस तरह की बैटिंग आज तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर नहीं बैटिंग किया है। दुनिया में पूरे टोटल सबसे नंबर 1 क्रिकेटर शुभमन गिल है जिन्होंने इतनी तूफानी बैटिंग किया। इस बैटिंग को जिन्होंने इंग्लैंड को एकदम से माटी में मिला दिया। इंग्लैंड के बॉलरों को समझ नहीं आ रहा था गेंद कहां पर फेंके, और शुभमन गिल अपने हर एक मैच में सेंचुरी मार रहे थे। जिस प्रकार शुभमन गिल ने इस बैटिंग किया है, इस बैटिंग को सभी कोई देखना पसंद करेगी। टेस्ट मैच को T20 मैच बनाकर शुभमन गिल खेल रहे थे, और शुभमन गिल ने जिस प्रकार बैटिंग किया है, पूरी पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है, और पाकिस्तान के तनवीर अहमद जो क्रिकेटर है एक, वो सोच रहा है काश हमारे जैसा भी, हमारे पाकिस्तान में भी शुभमन गिल जैसा प्लेयर होता। मगर पाकिस्तानियों को शुभमन गिल जैसा प्लेयर कभी 100 जन्म में भी नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान के खुद ही मीडिया बोल रही है कि हमें शुभमन गिल जैसा प्लेयर 100 जन्म में नहीं मिल पाएगा। ये बाबर आजम घंटे का किंग, जिसे ना बैटिंग करना आता है, इसको कौन किंग बोलता है। इससे अच्छा तो शुभमन गिल है। जो ये पाकिस्तान की मीडिया पहले बोल रही थी कि हमारा बाबर आजम बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है जिसका कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा, मगर इसका तो भाई हमारे वैभव सूर्यवंशी सा भी कंपैरिजन नहीं होता है बाबर आजम का, घंटे वाला किंग का, जिसके पास ना बैटिंग है ना कुछ भी इसके पास है ही नहीं। उसे पाकिस्तान के किंग बोलते हैं। दुनिया के सबसे नंबर 1 किंग शुभमन गिल है। शुभमन गिल जैसा आज तक कोई बैट्समैन सब आएगा ही नहीं। जिस प्रकार शुभमन गिल ने अपनी तूफानी अंदाज में बैटिंग किया, इस बैटिंग को भाई पूरी दुनिया देख रही थी और पूरी दुनिया देखना पसंद कर रही थी। आज टेस्ट मैच पूरी में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, आज पहली बार टेस्ट मैच में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप थी, और आज तक दुनिया इतिहास में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप